मध्य प्रदेश के दमोह के मिशनरी अस्पताल में फर्जी डॉक्टर का मामला अब बढ़ता जा रहा है। एक के बाद एक नए केसेस आ रहे हैं। असल में फेक डॉक्टर एन केम जॉन पर आरोप यह है कि उसने 14 हृदय रोगियों का ऑपरेशन कर दिया, जिसमें 7 लोगों की डेथ हो गई। अब यह मामला गर्मा गया है। आज से 3 दिनों तक एनएचआरसी की टीम मामले की जांच करेगी। इसके पहले सीएमएचओ हरकत में आए। दमोह सीएमएचओ रविवार देर रात थाने में इस मामले की शिकायत करने के लिए पहुंचे। उनका वीडियो शेयर करते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने आरोप लगाया कि इस मामले में पास्टर को बचाने की कोशिश की जा रही है। अब सवाल यह है कि पास्टर को बचा कौन रहा है, क्यों बचा रहा है, उसके पीछे की वजह क्या है। बाद में मिशन अस्पताल उनको लेके गया तो वहाँ उनका इलाज मतलब थोड़ा बहुत हुआ और बोले एंजियोग्राफी करनी है। तो मैंने बोला एंजियोग्राफी आप कर तो रहे हो लेकिन हम अपनी व्यवस्था से नहीं आए हैं। बोला नहीं ठीक है, आप एक काम करो, आयुष्मान कार्ड बुला लो। अब हम ये चाहते हैं कि आगे चल के जो हमारे साथ हुआ है वो किसी के साथ ना हो और उसको भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। फिर वो तो लगे तो वो कल एंजियोग्राफी होने मिशन वाले सो एंजियोग्राफी कराई। फिर वो बोले कि अब में वो है ब्लॉकेज तो ऑपरेशन करना पड़ा। जो है कि वो दंड मिले कार्रवाई हो गए और जो सरकार बने तो मुआवजा भी देवे। इनको परिवार ही बहुत बड़ा है। बस वहीं अब इस मामले में कांग्रेस का भी रिएक्शन आ गया है। कांग्रेस की सोशल मीडिया सेल की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने मामले को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने सवाल उठाया है कि फर्जी डॉक्टर का सारा सच जानते हुए भी उसे इलाज करने की अनुमति किसने दी, बड़ा सवाल है। साथ ही बीजेपी पर उन्होंने आरोप भी लगाया है। एक भूरे बालों वाला शख्स था ट्विटर पे, शायद आपको याद होगा। यह है उसकी फोटो। इसका कैमरा एंगल, इसका डीपी देखकर लगता था, नाम भी था प्रोफेसर एन जॉन कैम। लोगों को यह गलत फहमी थी कि यह विदेशी है। योगी जी तो उसके ट्विटर का रिप्लाई भी करते थे। लेकिन अब जो इसने किया है वो अक्षम्य अपराध है। यह फर्जी डॉक्टर जो अपने आप को इंग्लैंड का दिल का डॉक्टर बताता था, यह फर्जी डॉक्टर है। इसकी डिग्री फर्जी है। इसने मध्य प्रदेश के दमोह में तमाम लोगों की हार्ट सर्जरी करी, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई लापरवाही से। और अब बीजेपी वाले, अब बीजेपी की आईटी सेल, अब योगी जी जैसे लोग क्या कहेंगे? आप चुप रहिएगा। ऐसे लोगों से, ऐसे फर्जी लोगों से, ऐसे फेकू लोगों से बीजेपी भरी पड़ी है। फेक डॉक्टर एन केम जॉन पर पहले भी कई गंभीर आरोप लग चुके हैं। ये फेक डॉक्टर बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में नरेंद्र विक्रमादित्य के नाम से पदस्थ था और कई लोगों का इसने ऑपरेशन किया था। इस फेक डॉक्टर ने छत्तीसगढ़ के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पंडित राजेंद्र शुक्ला का हार्ट का इलाज किया था, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। 2 अगस्त के दिन बाबूजी के स्वास्थ्य घर में ख़राब हुआ और हम लोग उनको अपोलो अस्पताल ले गए। वहाँ पर हार्ट का प्रॉब्लम बताया गया और उस समय अवेलेबल डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव थे और उनको ये बताया गया कि ये मध्य भारत के सबसे अच्छे लेजर से ऑपरेशन करने वाले हृदय का डॉक्टर हैं। जैसे ही उनको वेंटिलेटर से निकाल के सेमी आईसीयू में लाया गया और फिर वो लगभग डेथ हो चुकी थी, वेंटिलेटर पे ही चल रहे थे। दमोह के जिस डॉक्टर पर आरोप है उसकी एमबीबीएस की डिग्री भी फर्जी है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी फर्जी है, जो लाल मनी के नाम पर की महिला पर रजिस्टर्ड है। फिलहाल पुलिस ने दस्तावेज जब्त कर लिया है और पूछताछ जारी है। सोचिए, हमारे देश में एक डॉक्टर जो एमबीबीएस भी नहीं है, फर्जी डिग्री लेकर लोगों का इलाज करता रहा, विधानसभा अध्यक्ष का भी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष का भी इलाज किया, उनकी भी जान चली गई और उसके बाद भी ये बना रहा। हैरानी होती है अभिषेक कि ये कैसे इतने दिनों तक सक्रिय रहा, लोगों का इलाज करता रहा। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी फर्जी है, ये एमबीबीएस एक डिग्री भी फर्जी है। अभी का अगर अपडेट आपसे जानना चाहूं तो क्या अपडेट है? डॉक्टर बता रहे थे
उनके मामले में अब दमोह पुलिस हरकत में आ गई है। पुलिस ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस की एक टीम इस समय अस्पताल पहुंची हुई है। कोतवाली थाने की टीम है, वह अस्पताल प्रबंधन से पूछताछ कर रही है और इस मामले में तमाम जो है दस्तावेज कुछ जब्त किए गए कि किस आधार पर उन्होंने यहाँ नौकरी की थी और जो उन्होंने यहाँ डिग्रियां दी थी उन डिग्रियों को वेरीफाई क्यों नहीं किया। इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने के लिए की कोशिश पुलिस कर रही है। कोतवाली पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची है और अभी जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की जो टीम आई थी वो अस्पताल अभी उसके आने का इंतजार हो रहा है। वही टीम यहाँ पर नहीं आई है। जो टीम दिल्ली से आई है मानव अधिकार आयोग की, वह सर्किट हाउस में तमाम स्वास्थ्य अधिकारी, जिला प्रशासन के अधिकारियों से पूछताछ कर रही है, उनसे इस पूरे मामले का अपडेट ले रही है और उसके बाद संभवतः आज शाम तक वह टीम जो है अस्पताल आएगी, अस्पताल प्रबंधन से भी पूछताछ करेगी। लेकिन हैरत की बात यह है कि 2 महीने पहले जब ये फर्जी डॉक्टर यहाँ पर नौकरी करने आया था, उसको जो तमाम डिग्रियां हैं वह अस्पताल प्रबंधन कह रहा है कि उसने उन्होंने वेरीफाई कराई थी और उनका कहना है कि हमने स्वास्थ्य विभाग से वेरीफाई कराई थी। अगर स्वास्थ्य विभाग से वेरीफाई कराई थी तो फिर ये डिग्रियां फर्जी कैसे हो सकती है? एक बड़ा सवाल ये है राहुल, और यही वजह है कि अब जब मामला खुला है और ये जो तफ्तीश आगे बढ़ रही है उसमें ये बात सामने आई कि इस फर्जी डॉक्टर ने छत्तीसगढ़ में भी इलाज किया था, इसने हैदराबाद में भी इलाज किया था और ये जो डॉक्टर की जो डिग्री है वह किसी महिला के नाम पर है। तो ये फर्जीवाड़ा काफी बड़ा है। खुद को ब्रिटेन का हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर बता रहा था और उसी की बातों में आकर जो है लोग उस पर भरोसा कर इलाज करा रहे थे और उन्हीं 14 लोगों में से 7 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। अब इस मामले में जब कल राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम ने दमोह पहुंचने का बात कही थी, उसके बाद देर रात दमोह स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया था और आनंद थाना में कल देर रात जो है यहाँ पर FIR दर्ज की गई थी और उसके बाद अब पुलिस ने जो है जांच शुरू कर दी है। लेकिन बड़ा सवाल स्वास्थ्य विभाग पर भी है कि जब वह इस मामले का खुलासा काफी पहले हो चुका था तो इतनी देर क्यों लगाई गई है? जाहिर सी बात है, और ये जो देरी है इसके कई लोग जद में आएंगे।